आईसीसी ने एशिया कप के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर सजाएं सुना दी हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को अमीर हुसैन क्या बना है? हारिस रऊफ को सजा हो गई है यार। मतलब ये क्यों सजा दी गई है? ये क्या हुआ है? उसने क्या गुनाह किया है? इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, हमारे खिलाड़ियों को सजाएं हो रही हैं। ये क्या मतलब, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन एट द मोमेंट? यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। हारिस रऊफ ने जो किया ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। हाँ, बाकी हारिस रऊफ को 2 मैच की पाबंदी लगी है, भारत के किसी खिलाड़ी पे मैच की पाबंदी नहीं लगी। मसला ये है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट में ना वी हैव सेटल्ड फॉर मीडियोक्रिटी। सीधी सी बात है। जैसे हारिस की मिसाल आपके सामने है, तो ये आपकी गलती है और फिर आपको इंस्ट्रक्शन भी होगी। ये गलती तो प्लेयर की है ना। जब हारिस रऊफ ने प्लेन सेलिब्रेशन की, सब्जा फरहान ने गन सेलिब्रेशन की है, और उसी पर अर्शदीप सिंह का भी हम देख रहे थे कि एक इंसल्टिंग जिसे बोलते हैं जेस्चर दिया। अर्शदीप सिंह का उन्होंने लिखा फाउंड नॉट गिल्टी, तो ऐसा कुछ वो गिल्टी नहीं हुए, सो उनके ऊपर कोई सजा नहीं आती है। लेकिन जी मतलब मजे की बात यह है कि हमारे प्लेयर के लिए ऊपर तो बैन लग गया 2 मैचेस का, इंडिया के प्लेयर के ऊपर नहीं लगा, सूर्य कुमार यादव साहब के ऊपर नहीं लगा। आपको पता है कल वो जो कुड़ी है की नाम जी मुंडी कुड़ी जीती है, वो ऐसे भंगड़ा पर डाल के गई वहां पे। ठीक, उन्हें जनाब रौला पाता, वो तो इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है इंडिया के अंदर कि कभी किसी ने जनाब पंजाबी भंगड़ा डालते हुए ट्रॉफी ली नहीं आज तक, उसने खैर ली है। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया की जो बातें हैं, जो रिएक्शंस हैं, उसे देख करके एक ही बात कही जा सकती है, और वह है जो अक्षय कुमार की वेलकम मूवी है, उसमें जो एक डायलॉग है, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। और ये पाकिस्तानी इतने तड़प रहे हैं, जिसमें जाहिर सी बात है कि जो भारत की इसमें क्रिकेट में डोमिनेंस है और जो सफलता है वो पाकिस्तानियों के पेट में बच नहीं रही है। और अभी तो खास तौर से जिस तरह से भारतीय विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप जीत करके जो इतिहास रचा है और जो इस समय इंडिया के अंदर सेलिब्रेशन हो रही है, उसे देख के पाकिस्तानियों को तो जली ही है, लेकिन उसके ऊपर अभी आईसीसी का एक और फैसला हारिस रऊफ के ऊपर देख सुन पाकिस्तानियों को बौखला गया है। और उसका एक ही कारण है कि पाकिस्तान जब से बना है, उसका भारत के प्रति ऑब्सेशन, भारत के प्रति धर्म के नज़रिए से पाकिस्तानी सोच है, जिसके चलते पाकिस्तान ने पाकिस्तान पर ध्यान देने के बजाय हर वो काम किया जिससे भारत को नुकसान पहुँचे, चाहे वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो या भारत में आतंक का फैलाना हो। इन सब के चक्कर में आज पाकिस्तान की जो हाल है, लगभग हर सेक्टर में पाकिस्तान डे बाय डे नीचे होता जा रहा है, वहीं पर भारत डे बाय डे हर सेक्टर में बेहतर से बेहतर करता जा रहा है। और ख़ासतौर से बात करें इसमें क्रिकेट की, एक तो उसमें जिस तरह से भारत का दबदबा बढ़ा है, न सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस से बल्कि इकॉनमी से, उससे पाकिस्तानी हमेशा जले भुने रहते हैं। और यही वजह है कि बात बात पर आए दिन पाकिस्तानी बीसीसीआई को कोसते रहते हैं। अमीर हुसैन क्या बना है? हारिस रऊफ को सजा हो गई है यार। मतलब ये क्यों सजा दी गई है? ये क्या हुआ है? उसने क्या गुनाह किया है? इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, हमारे खिलाड़ियों को सजाएं हो रही हैं। ये क्या मतलब, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन एट द मोमेंट? जी मतलब बिल्कुल आपने सही कहा है जी, हमारे प्लेयर्स को सस्पेंड किया जा रहा है मैचेस के लिए। उससे पहले हमें एक चीज जान लेनी चाहिए, वो चीज ये है कि बीसीसीआई का आईसीसी के ऊपर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ये अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो बायस्ड ना बात हो गई कि बीसीसीआई का आईसीसीआई पे इंटरेस्ट है। उसकी चीज सब रीजंस क्या हैं? रीजंस ये हैं कि बीसीसीआई ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है थ्रू बहुत ज्यादा फंडिंग वो करते हैं जी। उनकी वो आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, कोई उनके खिलाफ बोलता भी नहीं है, और जो बोलेगा उनके प्लेयर्स जो है आईपीएल में खेल नहीं सकते। सबसे दुनिया की बड़ी लीग जो है इस टाइम इंडियन प्रीमियर लीग, लोग सबसे ज्यादा पैसा भी उधर कमाते हैं। और चिमा साहब अगले दिन जो है जीती है इंडियन वीमेन वर्ल्ड कप, 51 करोड़ का इनाम उन्होंने अनाउंस किया है। 51 करोड़, इतना आईसीसी भी गरीब नहीं देता है ना अनाउंस कर सकता है, क्योंकि उनके पास फंडिंग इतनी है। और बीसीसीआई इतना ज्यादा तगड़ा है, इतना ज्यादा तगड़ा है कि वो कोई भी जो है बड़ा नाम अनाउंस कर देता है हर टीम अपनी टीम के लिए। एशिया कप जीते हैं तो आईसीसी ज्यादा इनाम अनाउंस कर दिया है, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं तो आईसीसी से बड़ा इनाम अनाउंस करते हैं। पहले वो अनाउंस करने देते हैं आईसीसी को, फिर उससे डबल जो है वो अपनी टीम को देते हैं। फिर आईसीसी से बातें मानेंगे बीसीसीआई की, उन्हें पता है जी सबसे ज्यादा पैसे ही देते हैं, सबसे ज्यादा जो है फंडिंग किसकी तरफ से है। बात तो वैल्यू की है ना, बात तो रूल की है, बात बीसीसीआई आईसीसी की नहीं है जी। मतलब मजे की बात तो ये एशिया कप की जो तकरीब हुई है, उस वक्त जो सूर्य कुमार यादव थे वो सलमान लिया के साथ ही नहीं मिलाते हैं।
और जो मैच रेफरी इधर खड़े हुए थे उन्हें सलमान लियाकत को बोला कि आपने हाथ नहीं मिलाना। ये आईसीसी बीच में आ गया ना, इन्फ्लुएंस आ गया नहीं आ गया, मैं ये आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस आज का नहीं 20-25 साल पुराना है। फिर जी और फिर अगले मैच में उन्होंने इशारे करने शुरू कर दिए हारिस रऊफ ने 6-0 के, जो कि बहुत गलत था। ये हारिस रऊफ ने जो किया वो बड़ा गलत किया था कि वो जहाज उड़ा रहे हैं। क्रिकेट में कौन से जहाज आ गए जी, क्रिकेट में कौन से जहाज आ गए? 6-0 के निशान दिखाना फिर ऑडियंस को, ये बड़ी गलत बात थी। और उस वक्त इनके ऊपर केस शुरू हो गया। केस शुरू हुआ तो चीमा साहब उसके बाद क्या हुआ? आज उन्होंने कहा जी हारिस रऊफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है 2 मैच ओडीआई के, वो नहीं खेल सकता, सस्पेंड कर दिया और साथ ही साथ 30% जो है फाइन भी कर दिया गया है, उसकी जो मैच फीस होगी। लेकिन चीमा साहब मजे की बात यह है कि हमारे प्लेयर के लिए ऊपर तो बैन लग गया 2 मैचेस का, इंडिया के प्लेयर के ऊपर नहीं लगा। सूर्य कुमार यादव साहब के ऊपर नहीं लगा। उन्हें कहा जी सूर्य कुमार यादव के 2 डिमेरिट पॉइंट उन्हें दे दिए जाए और साथ जो है 1 डिमेरिट पॉइंट जो है साहिबजादा फरहान को, किन्ने जो साइन किए हैं। साहिबजादा फरहान ने ऐसे करके बल्ला दिखाया था बंदूक टाइप का बना के, तो ये बड़ा गलत था। इसे आप चीज देख लें कि इंडिया को उन्हें कहा जी आपको हम सजा दिलवाएंगे, लेकिन हारिस रऊफ ने एक कदम आगे बढ़ के ज्यादा भी किया। उनकी जो हरकत थी वो ज्यादा अजीब थी, हाथ मिलाना चलो ना आप भी ना मिलाएं, लेकिन 6-0 जो थे हारिस रऊफ थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे और उन्हें ये यकीनी था कि उन्हें सजा मिलेगी। उस वक्त भी उन्हें मैच की फीस से फाइन किया गया, लेकिन फिर जो है उन्होंने कहा जी ये काम जो है जारी रखो, कोई पता नहीं आगे जाके फिर वो 2 T20 भी बैन लगा दें। क्या कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, आईसीसी के पास ताकत है। उन्हें पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो ताकतवर नहीं है और एक प्लेयर के लिए कौन खड़ा होता है। मुस्लिम हफीज साहब वैसे कहते हैं जी अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए कि जितने भी आपके फाइन होंगे मैं खुद पर्सनली पे कर दूंगा, फिक्र नहीं करनी है। और उन्हें लिखा हुआ था पोस्ट में भी काम चुप के रखो, तो ठीक है ना, मतलब कि आप मैच नहीं जीत सकते हैं, लेकिन आपने कहा आपने 6-0 का साइन दिखाओ, मैच नहीं जीतना। बदला अगर चीमा साहब आप लेना होता है ना तो मैच हार के मैच का बदला होता है जी, क्या मैच जीत के ले। हम क्या है जी, हम 6-0 का साइन दिखा रहे हैं। मैं कहता हूँ बात ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि जो ये सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली, क्या इस पे नहीं इंडिया को फाइन होना चाहिए था कि इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो उसकी वायलेशन की है? जी मतलब देखें, ये इससे आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं ताल्लुक उसका? आईसीसी का ताल्लुक है। ट्रॉफी किसकी है? ट्रॉफी स्पिरिट, हर चीज तो आईसीसी के उसके अंदर हो रही है ना। ये बंदे ये चीज है ना, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है भाई, बात ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन हर मैच जो होता है क्या वो आईसीसी के नीचे नहीं होता है? हर टूर्नामेंट, तो फिर उनको चाहिए इंटरवीन करें, लेकिन आईसीसी में बैठे हुए हैं पायन जे शाह। आपको पता है कल वो जो कुड़ी है की नाम जरी मुंडी कुड़ी जीती है, वो ऐसे भंगड़ा पर डाल के गई वहां पे, ठीक, उन्हें जनाब रौला पाता, वो तो इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है इंडिया के अंदर कि कभी किसी ने जनाब पंजाबी भंगड़ा डालते हुए ट्रॉफी ली नहीं आज तक, उसने खैर ली है, उन्हें फिर गोडे हाथ भी लाया है। ओ जेशा डर गया मेरे पैसे काट लेने लगी कुड़ी वो लगा हुआ हो। तो बहरहाल चलो बचत बचाया हो गया, तो उन्होंने जो है वो किया। लेकिन ये है कि ये आप कहें कि आईसीसी जो है वो डोमिनेट करता है, इसमें नरेंद्र मोदी साहब और जय शाह साहब ये हमें थोड़ा टाइट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, टाइट करने दें।